तो आज का जो वीडियो होगा वो मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा और वो होगा पुष्पा 2 में कैसे सुकुमार जी ने मुझे फील किया एज अ फैन बॉय। जो मैं इनका बहुत बड़ा फैन था, लेकिन जो मैंने पुष्पा 2 से एक्सपेक्टेशन रखी थी वो पूरी क्यों ना हो पाई। सबसे पहले बात करूँ तो मैं सुकुमार जी का रंगस्थलम मूवी देखने के बाद फैन हुआ था और इन्होंने आर्या मूवी डायरेक्ट की थी, आर्या 2 मूवी डायरेक्ट की थी, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि वो सुकुमार जी ने डायरेक्ट की है। लेकिन सुकुमार जी एक ऐसे डायरेक्टर थे जिनकी हर मूवी एक सिनेमैटिक मास्टरपीस होती थी। अब सबसे पहले बात करें तो सुकुमार जी की स्टोरी सिंपल ही रहती है। रंगस्थलम की स्टोरी ले लो, एक भाई जो अपने भाई की मौत का बदला लेता है, या फिर आर्या की ले लो, दोनों स्टोरी ले लो। पहले पार्ट में हीरो हीरोइन के लिए सबको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है और दूसरे पार्ट में अपने दोस्त के लिए। तो स्टोरी लाइन सुकुमार की मूवीज में सिंपल रहती है, लेकिन जिस तरह उनका स्क्रीन प्ले होता है, प्रेजेंटेशन होती है, वो इतने बड़े तरीके से होती है। मतलब ये स्टोरी हम इतनी बार देख चुके हैं, लेकिन फिर भी सुकुमार जिस तरह उन स्टोरीज को प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह वो इमोशन ऐड करते हैं, जिस तरह उनके कैरेक्टर से हम रेजोनेट करते हैं, फिर वो रंगस्थलम का चिट्टी बाबू ले लो या फिर अल्लू अर्जुन का आर्या का कैरेक्टर ले लो, ये सालों साल कैरेक्टर हमारे साथ रहते हैं और इसीलिए सुकुमार को जीनियस डायरेक्टर कहा जाता है। तो पुष्पा का पार्ट 1 लोगे तो इसमें बहुत बढ़िया स्टोरी लाइन थी, एकदम रॉ इमोशनल अल्लू अर्जुन फुल स्वैग के साथ देखने को मिले थे। ना कि अल्लू अर्जुन, लास्ट में हमें एक बढ़िया विलन भी देखने को मिलता है, भंवर सिंह शेखावत। अब ये भी जैसे मैंने कहा स्टोरी सिंपल ही थी, रैग टू रिचेस वाली स्टोरी, लेकिन जिस तरह अल्लू अर्जुन का कैरेक्टर था वो लोगों को बहुत पसंद आया और नो डाउट अल्लू अर्जुन ने भी जिस तरह उसको परफॉर्म किया। और इस मूवी से इतनी उम्मीद नहीं थी, जब इसका मुझे आज भी याद है पहला पार्ट आया था, मैं बहुत बार देख चुका था, वो सिर्फ लास्ट के सीन के लिए। जिस तरह विलन को सेटअप किया गया था, जिसमें वो पुष्पा को बताता है कि कोई भी हो, कितना भी बड़ा डॉन हो, मंत्री हो, सबने आज तक मेरे सामने ज्यादा कूदने की कोशिश नहीं की, इज्जत ही दी है मुझको। और फिर अल्लू अर्जुन भी उसको बताता है कि तेरा किससे पाला पड़ा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि दूसरे पार्ट में ये फेस ऑफ देखने को मिलेगा, और इसके लिए मैंने कितना वेट किया तो 3 साल। लेकिन जब मैंने पुष्पा 2 देखा तो पूरा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि ये पूरी मूवी फोकस कर रही थी फैन सर्विस के ऊपर, और इसी के चक्कर में जो सुकुमार की यूएसपी थी, बढ़िया स्क्रीन प्ले, लास्ट में एक ट्विस्टेड एंडिंग जिससे ऑडियंस का दिमाग घूम जाता था, वो सारी चीजें साइडलाइन हो चुकी। इनफैक्ट आर्या देखोगे तो आर्या का गीता के लिए प्यार देखोगे, या फिर आर्या 2 में अपने दोस्त के लिए प्यार देखोगे, या फिर रंगस्थलम में चिट्टी बाबू का अपने भाई के लिए प्यार, वो हमेशा याद रहता है। यहाँ पर भी नो डाउट सुकुमार ने रश्मिका मंदाना, अल्लू अर्जुन का यानी श्रीवल्ली और पुष्पा का जो रोमांस है वो बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है। लेकिन कहीं पर भी हमने पुष्पा को टूटते हुए नहीं देखा, जैसे चिट्टी बाबू रंगस्थलम में अपने भाई की मौत पर पूरी तरह से टूट जाता है, या फिर जब अल्लू अर्जुन को पता चलता है आर्या 2 में उसका दोस्त उसे कभी दोस्ती नहीं मानता था, या फिर आर्या 1 में जब उसे पता चलता है कि वो जिससे प्यार कर रहा है वो दूसरे लड़के से प्यार करती है, ऐसे उसका मानना होता है। तो वो हार्ट ब्रेक मोमेंट उस लेवल पर हमें इस मूवी में देखने को नहीं मिले। जरूर लास्ट में वो रोने वाला सीन है पुष्पा का, लेकिन पर्सनली मैं उससे कनेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वो मेरे लिए इतना प्रिडिक्टेबल था। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि मैं स्क्रीन की तरफ देख भी नहीं रहा था, और मैं यही सोच रहा था कि सच में सुकुमार ने इतना प्रिडिक्टेबल स्क्रीन पे लिखा है। तब मुझे याद आया कि पुष्पा पहले पार्ट में बनने वाली थी, यानी एक पार्ट में बनने वाली थी। ये फहद फासिल ने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि जो पुष्पा 1 का लास्ट सीन था वो इंटरवल में होने वाला था, यानी पहले पार्ट में हम देख चुके होते कि ये भाई भी एक हो जाते हैं सारी चीजें, लेकिन फिर मूवी बनाते वक्त उनको आइडिया है कि मूवी को 2 पार्ट में बनाते हैं। फिर भी मैं कहूँगा पहले पार्ट में सुकुमार जी का राइटिंग मैजिक काम कर गया, क्योंकि पहला पार्ट देखोगे तो वो लंबी नहीं लगती, तुम मूवी को एंजॉय कर लेते हो। लेकिन डिसअपॉइंट इसलिए हुआ दूसरे पार्ट में क्योंकि मुझे लगा था इस बार मूवी एंड हो जाएगी, और जो होनी भी चाहिए थी, लेकिन ये बहुत शॉकिंग है और अनप्रोफेशनलिज्म भी है सुकुमार जी की तरफ से। इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट, 3 साल मूवी ये कंप्लीट नहीं कर पाए। सेकंड हाफ पर्सनली मेरे लिए पूरा डाउन चला जाता है, और मूवी में काफी बाकी सारी भी चीजें थी, जैसे मूवी का रोप वर्क काफी घटिया था मैं कहूँगा। मतलब आरआरआर का लास्ट सीन जाकर देखोगे क्लाइमैक्स, तो वहां पर भी एक्शन सीन में कोई बहुत लॉजिकल नहीं बनाया, लेकिन फिर भी वो हमें रियल लगता है। पुष्पा 2 में वो रियल नहीं लग रहा था, बल्कि उसे ट्रोल भी किया गया। वो लास्ट का सीन था, वो तो क्या था मतलब। और पुष्पा 2 पूरा फोकस करते हैं स्टाइलाइज के ऊपर, इसमें सिर्फ हमें अल्लू अर्जुन का स्वैग स्टाइल देखने को मिलता है, बाकी कुछ नहीं। बल्कि पुष्पा को इतना ओवर पावर दिखाया जो मुझे एक्सपेक्टेशन थे फहद फासिल के कैरेक्टर से। मतलब मूवी देखने के बाद मुझे यह लगा जिस तरह फहद फासिल के कैरेक्टर को पहले पार्ट में दिखाया और दूसरे का पार्ट में प्रेजेंट किया, सच में शॉक हो गए थे मैं। मतलब जो साइड विलन भी होते हैं
उनको भी बहुत बड़े तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। उससे घटिया तरीके से फहद फासिल के कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया गया, उसे उतना डम दिखाया। और जैसे मैंने कहा, मैं 3 साल रुका ही था कि फहद फासिल और पुष्पा में जो माइंड गेम्स देखने को मिलेंगे, जो फेस ऑफ देखने को मिलेगा, उसे के चलते। लेकिन फिर ये जो मुझे अभी चीजें चल रही है, देवरा का दूसरा पार्ट निकलना, कंगवा का दूसरा पार्ट निकलना, और इसके चक्कर में ये जो मूवी खराब करते जा रहे हैं, वैसे ही लावेज के चलते तीसरे पार्ट निकलने के चक्कर में दूसरी मूवी की पूरी ऐसी की तैसी हो गई। इसलिए पुष्पा 2 से जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल नहीं कर पाई। लेकिन क्या आपके लिए पुष्पा 2 वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर पाती है नहीं, वो कमेंट करके जरूर बताना। या फिर आप भी डिसअपॉइंट हुए पुष्पा 2 से, वो भी जरूर बताना। और मुझे गलत मत समझना, सुकुमार जीनियस ही है और पुष्पा 2 बुरी फिल्म भी नहीं है। मैं कहूँगा एवरेज मूवी है, जिसके अपनी भी एक रिवॉचेबिलिटी है कुछ सीन्स की। लेकिन ये वो मास्टरपीस नहीं बन पाई जो मैंने एक्सपेक्टेड किया था, क्योंकि मैं इस डायरेक्टर का कैलिबर जानता हूँ। और काफी लोगों को लगा भी होगा आप में से कि मेरी एक्सपेक्टेशन भी काफी हाई है इस मूवी से। लेकिन जब सुकुमार की बात आती है तो मैं जानता हूँ कि उनका पोटेंशियल कितना था। और इनफैक्ट कुछ प्रॉब्लम्स भी नजर आते हैं हमें। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसी न्यूज भी आती थी कि एक्टर और डायरेक्टर में क्रिएटिव डिफरेंसेस चल रहे हैं। एक्टर और डायरेक्टर में क्रिएटिव डिफरेंसेस को लेकर मतभेद चल रहे हैं। और इनफैक्ट मूवी के एक हफ्ते पहले ऐसे भी न्यूज आ रहा था कि इसका क्लाइमैक्स शूट हो रहा है। और फिर सुकुमार जी ने एक अभी इवेंट में भी कहा कि मैं सिनेमा छोड़ देना चाहता हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके ऊपर प्रेशर हो, मूवी 3 पार्ट्स में बनाओ, इसलिए सुकुमार अपने तरीके से मूवी ना बना पाए। लेकिन ये मैं कहूँगा बहुत बढ़िया मिसमैनेजमेंट है कि मुझे ये भी लगा था कि तीसरा पार्ट इन्होंने डायरेक्ट कर रखा है जो अगले साल रिलीज करेंगे। लेकिन इन्होंने तीसरा पार्ट भी मुझे लगता है अभी तक शूट नहीं किया, जिसके लिए सुकुमार जी ने शायद खुद ट्वीट किया था कि 3 साल मुझे और देने पड़ेंगे अल्लू अर्जुन को। तो इसके बाद अब अल्लू अर्जुन दूसरे मूवी की शूटिंग में जाएगी, फिर उसके बाद वो पुष्पा के लिए वापस आएगी। तो ये बहुत बड़ा मैं कहूँगा अनप्रोफेशनलिज्म भी है और मिसमैनेजमेंट भी है, क्योंकि पुष्पा 2021 में आई थी और 2024 में वो रिलीज होती है। और इसके बाद फिर 3 साल रुकना, यानी 8 साल देने पड़ेंगे आपको एक ट्रायलॉजी के लिए। और जो एंड भी होगी या नहीं पता नहीं। इनफैक्ट फिर जेम्स कैमरन से सीख लो कि उन्होंने इतने सालों बाद अवतार के ऊपर प्रोजेक्ट लाया, लेकिन उन्होंने जो प्रॉमिस किए तब तक प्रोजेक्ट तो कंप्लीट किए। मतलब अवतार जैसी मूवी जिस प्रॉमिस किए हुए डेट पर देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है पुष्पा क्यों नहीं। खैर अभी तो मैं मोहनी हो चुका हूँ पूरी तरीके से। और इस मूवी के बाद है ना, मतलब इस मूवी ने मुझे ये भी सिखाया कि बहुत हाई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए किसी मूवी से। बाकी मैं बात करूँ पुष्पा की, तो मुझे कुछ कुछ सीन जरूर पसंद आते हैं। जैसे वो अपनी भतीजे के लिए पूरा शहर बंद करवा देता है लास्ट में, जब उसके दोनों हाथ खुल जाते हैं क्लाइमैक्स फाइट में। या फिर पुलिस स्टेशन वाला सीन, या फिर सेंट्रल मिनिस्टर के साथ वो सोफे वाला सीन। ऐसे कई सारे सीन्स मुझे बहुत पसंद आए। और जैसे मैंने कहा कि ऐसे कुछ सीन्स है जिसकी वजह से मूवी की रिवॉचेबिलिटी बढ़ जाती है।